नमस्ते, मैं रघु हूँ और हाल ही में लॉकडाउन के बाद मेरी नौकरी चली गई। मेरी पत्नी रेखा गर्भवती है। वह एक महाप्रबंधक हैं और बहुत अच्छी कमाई करती हैं। फिलहाल वह मैटरनिटी लीव पर हैं। चूंकि वह गर्भवती है, इसलिए हमने लंबे समय तक लेक्स नहीं किया। मैं बहुत हताश था। मैं एक वेश्या को हमारे घर ले आया जब वह मेरी माँ के साथ अस्पताल गई। जब हम लेक्स कर रहे थे, हमारे दरवाजे की घंटी बजी। मैंने फौरन वेश्या को पिछले दरवाजे से भेजा और दरवाजा खोल दिया। कुछ देर बाद जब मैं और रेखा हमारे कमरे में अकेले थे तो उन्हें एक वह मिली जो उनकी नहीं थी। वह भड़क गई और इस बारे में सवाल पूछने लगी। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने गलती से कह दिया कि ये मेरा है। वह पहले नहीं समझी, फिर बहुत सोचने के बाद उसने मुझसे पूछा, क्या तुम क्रॉस ड्रेसर हो? क्या? मैंने उससे पूछा, क्या आप एक क्रॉस ड्रेसर हैं? उसने फिर पूछा। अजीब स्थिति से बचने के लिए मैंने उसे हाँ में जवाब दिया। उसके बाद वह वहां से चली गई और कुछ पूछने की भी परवाह नहीं की। रेखा की हरकतें सामान्य लग रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ दिनों बाद हम अपनी पत्नी के लिए कपड़े खरीदने गए। चूंकि उसका गोद भराई समारोह चल रहा था, मैं, मेरी माँ, सास, मेरी बहन और मेरी पत्नी की बहन सभी साड़ी का चयन कर रहे थे। कहीं से भी मेरी माँ ने मुझे कुछ साड़ियाँ चुनने के लिए कहा और मैं कुछ चुनती हूँ। खरीदारी के अंत में मैंने देखा कि हम लगभग 20 से 25 साड़ियाँ लाए थे जो सामान्य नहीं थी। इसलिए मैंने अपनी माँ से थोक खरीदारी के बारे में पूछा और उसने उत्तर दिया, अरे ये 5 तुम्हारी पत्नी के लिए, 5 साड़ियाँ हमारे लिए और शेष तुम्हारे लिए हैं। रघु, उसकी बातें सुनकर मैं चौंक गया। मेरा दिमाग दुनिया से बाहर था। तभी मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुरा दी। मैं समझ सकता हूँ, रेखा ने हमें सब कुछ बताया, तो कोई चिंता नहीं, सभी इसके प्रति सकारात्मक हैं। और अगर आपका साथी वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो हम कौन है इसके बारे में सवाल। वैसे भी हम आपके लिए खुश हैं और हम आपका समर्थन करते हैं। वे क्या सोच रहे हैं? मैं वास्तव में उन्हें समझाना चाहता था, लेकिन परिणाम जानकर मैं चुप रहा। मैं बहुत असमंजस में घर गया, न जाने क्या क्या, जबकि सब एक दर्जी के पास चले गए। जब मैं अपने कमरे में गया तो असली आश्चर्य मेरे सामने आया। रेखा और मेरी माँ ने मेरे सारे मर्दों के कपड़े उतार दिए। मेरी पत्नी ने मुझे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, हम समझते हैं और हमें नहीं लगता कि ये गलत है। इसके अलावा हमें खुशी है कि आप बाहर आए। सभी महिलाएं आपके नए जीवन में आपकी मदद करने के लिए उत्सुक हैं। उस शाम मेरी बहन और मेरी बातचीत हुई और उसने कहा, अब से तुम हम में से एक स्त्री हो जाओगे। मैं हमेशा एक बहन की कामना करता था और ये अब हो रहा है। मैं इसके लिए खुश हूँ और आप जानते हैं, आज आखिरी दिन है जब मैं आपको अपना भाई कह सकता हूँ। हम आपकी उन चीजों में मदद करेंगे जो आपके अंदर के पुरुष को एक महिला की तरह जीने के लिए बदलने के लिए उपयोगी हैं। रात को सब हमारे कमरे में इकट्ठे हो गए। वाकई शर्मनाक स्थिति थी। मेरी सास ने यह कहते हुए चुप्पी तोड़ी, रघु, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं और हम आपका समर्थन करेंगे। हमने अपने भविष्य को लेकर हर बात पर चर्चा की। अंत में सभी महिलाओं ने निष्कर्ष निकाला कि अगले दिन से मुझे एक महिला के रूप में रहना शुरू कर देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपके सभी पुरुष कपड़ों को फेंक दिया क्योंकि आपको वैसे भी उनकी आवश्यकता नहीं होगी। मैं पूरी रात जाग रहा था। अगले दिन मैं अपनी माँ की वजह से सुबह जल्दी उठा। उसने मुझे अपने सारे शरीर के बाल मुंडवाने के लिए कहा क्योंकि महिलाओं को इससे नफरत है। जब मैं नहाने से वापस आई तो सभी मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। मेरी बहन शामिल होने वाली पहली थी। कुछ ही समय में मैंने एक ब्लाउज और पेटीकोट पहना हुआ था जिसमें सभी आंतरिक वस्त्र थे। सबसे शर्मनाक स्थिति तब हुई जब मेरी माँ खाली ब्रा के प्याले को छोटे छोटे कपड़ों से भरने आई। इसके बाद साड़ी ड्रेपिंग आई। अब मेरे दिमाग में एक ही ख्याल बचा था, मेरी मर्दानगी के बारे में जो साड़ी के पीछे रह गई थी। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि आसपास क्या हो रहा है। सभी 5 महिलाएं वास्तव में तेजी से काम कर रही थीं। कुछ ही समय में मैंने अपने पैरों में बहुत सारी चूड़ियां और पायल पहन रखी थी। तभी मुझे लगा मेरे बालों में कुछ है और वे एक एक्सटेंशन थे जो वे मेरे कंधे की लंबाई के बालों में जोड़ रहे थे।
एक्सटेंशन के बाद बालों ने मेरे कूल्हों को छुआ। मेरे बुरे के लिए मेरे कान बहुत पहले छिद गए थे और अब इसमें छोटे छोटे झुमके पहने। जब कोई मेरे बाल करता है तो मुझे अपने गले में हार का एहसास हुआ। मेरी पत्नी ने थोड़ा मेकअप किया और मेरे माथे पर बिंदी लगा दी। फिर मैंने एक मांग टिका देखी और मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि ये कहाँ से आ रही है। मैं धीरे से कुर्सी से उठा। साड़ी और सारे गहनों और सामान की वजह से मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी पत्नी ने मेरी ठुड्डी को अपनी उंगलियों से उठाया और मुझसे पूछा, क्या तुम अब खुश हो? जिस पर मैंने बस सिर हिलाया। दूसरों के बारे में चिंता मत करो, या वे इस बारे में क्या कहेंगे, यह सब सुलझ गया है, उसने कहा। दरअसल वो दिन गोद भराई फंक्शन के लिए तय किया गया था और यहाँ मैं अपनी पहली साड़ी में हूँ। समारोह में हर कोई आपको असली देखेगा और मुझे इतना विश्वास है कि चाहे कुछ भी हो वे आपको स्वीकार करेंगे, मेरी पत्नी ने कहा। और मेरा मन ऐसा था, ये मेरे पिताजी, ससुर और देवरों के लिए असली झटका होगा। सभी को क्यों जानना चाहिए? क्या वे सोचते हैं कि मैं हिजड़ा हूँ? मैंने सोचा। जब मैं सोच ही रही थी, माँ ने बीच बचाव किया। यह समय है, जाने दो, उसने मुझे बताया। और मैंने उससे वापस पूछा, माँ, सभी को ये जानने की जरूरत क्यों है? क्या ये महिलाओं के बीच का रहस्य नहीं हो सकता? और माँ की तरह मूर्ख की तरह बात मत करो। हमारे परिवार में एक महिला शादी, महिला समारोह आदि जैसे आयोजनों में कैसे छूट सकती है? ऐसा कभी मत सोचो। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत पसीना आने लगा, यह सोचकर कि मैंने क्या किया है। मेरी बहन ने मेरी घबराहट पर ध्यान दिया और कहा, चिंता मत करो, एक ही हफ्ते के भीतर तुम्हें कपड़े पहनने की आदत हो जाएगी और 1 महीने के बाद तुम पड़ोस की महिलाओं के साथ सहज हो जाओगे। मॉम ने बताया कि हर कोई मेरे बारे में कुछ देर से पूछ रहा था, क्योंकि मैं इस कमरे में काफी समय बिता रही थी, इवेंट के लिए तैयार हो रही थी। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर कोई आपके बारे में जानता है और वे बस आपको देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब बाहर जाने का समय हो, माँ ने कहा। हम धीरे धीरे अपनी पत्नी को हॉल में ले गए और सब उसकी तरफ देखने की बजाय मुझे ही देख रहे थे। मेरे पिताजी, ससुर और मेरे देवर ने मुझसे बात की और सभी ने कहा वे मेरा समर्थन करेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे। मैं सचमुच शर्मिंदा था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि इस झंझट से कैसे निकला जाए। पड़ोस की औरतें मुझसे बहुत बातें करती थी और वे सभी बहुत उत्साहित लगती हैं। अंत में रेखा और मैंने एक तस्वीर क्लिक की। कुछ महीने बाद मेरी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। मेरी ड्रेसिंग अब तक जारी रही। लॉकडाउन खत्म हो गया और मैंने अपनी पत्नी को नौकरी खोजने के बारे में बताया ताकि मैं इस झंझट से बाहर निकल सकूं। मेरी पत्नी ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, हमने आपके भविष्य के बारे में चर्चा की है और फैसला किया है कि घर में रहना और बच्चे की देखभाल करना अच्छा है, क्योंकि आप हमेशा नौकरी करने से नफरत करते थे। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता मेरी पत्नी ने मुझे रोक लिया। सभी ने मेरी पत्नी के फैसले का समर्थन किया। मेरे पास हमेशा के लिए एक महिला के रूप में रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। मुझे पता है कि अगर मैं सच कहूँ तो सब मुझे छोड़ देंगे, इसलिए मैंने अपनी किस्मत को स्वीकार किया और एक महिला के रूप में जीने की आदत हो गई। धीरे धीरे मेरी पत्नी ने मुझे एक सामान्य विवाहित महिला की तरह मंगलसूत्र और अन्य सामान पहनाए। वह 5 साल पुरानी कहानी थी। अब मुझे किसी एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कूल्हे तक लंबे बाल हैं। आप लोग मेरी लड़की के नाम के बारे में सोच रहे होंगे। ये रवीना है, जो